उससे कोई कमी ना होगी। इस घेरे का दूर रखवाला, उससे कोई कमी ना होगी। जिसे तूने हो संभाला, उससे कोई कमी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। जब मौत का सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस लगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। जब मौत से सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस जगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। ओ प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। ओ प्रभु
दुश्मन जब सामने आए तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सिर पर, मेरा प्याला छलकता जाता। जब सामने आए तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सर पे, मेरा प्याला छलकता जाता। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु। अब जो समय है शिष्यता, डिसाइपल्स, चेले बनना। आपको चेले बनना है। चेले बनने की शिक्षा में आपको बढ़ना है। प्रतिदिन आपको मालूम है एक कलीसिया की परिभाषा क्या है? एक कलीसिया, कलीसिया बोलने से बिल्डिंग नहीं, मैं आपके विषय में बोलती हूँ। एक कलीसिया, मैं कलीसिया हूँ, मैं मसीह की देह हूँ, मैं मसीह की देह हूँ। अगर मसीह की देह ना हो और सर ऐसे ही घूमता रहे तो क्या होगा? लोग हंसी मजाक करेंगे, है ना, दुष्ट आत्मा कहेंगे। परंतु सर देह के ऊपर रखा गया है। यीशु मसीह मेरा सर है, यीशु मसीह मेरा शिरोमणि है। जब हम सुनते हैं और उसके अनुसार हम विश्वास नहीं करते, तभी तो हम एक्ट नहीं करते, काम नहीं करते, वैसा सोचते नहीं हैं। अगर हम विश्वास करें तो हमारा विश्वास और कार्य दोनों साथ साथ चलता है। उस चीज को, जो वचन हम आप तक मिलता है, उसको करते हैं। आपको उस वचन को घर में जाके, बीरिया के लोग ऐसे ही करते थे। उस समय ऐसा इतना टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी हुई थी, एक ही पौलुस था, एक ही था। उस समय भी जब लोग कहने लगे मैं पौलुस का, मैं अपोल्लुस का, मैं ऐसा वैसा, और आप सोचो एडी मतलब आफ्टर डेथ, मैंने बिफोर क्राइस्ट, आप उसमें सन 4 सन 8 की बात है पौलुस की। मैं ये कहती बाप रे बाप, सन 8 की बात में पौलुस उस समय की कलीसियाओं में इतनी परेशानी, इतनी गड़बड़ी थी कि तो आज की कलीसिया का तो कोई नामो निशानी नहीं है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज भी हम प्रभु में स्थिर हैं। ये ना हमारी प्रार्थना के द्वारा है, ना हमारे बाइबल ज्ञान के द्वारा है, ये पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है कि आज हम प्रभु में स्थिर हैं, प्रभु में हैं।
चाहे हमारे साथ कोई हो या ना हो, हमें खाना मिले या ना मिले, हमें आशीष मिले या ना मिले, हमें कोई हमारे परमेश्वर के बिना हम सब के बिना रह सकते हैं, पर हम प्रभु के बिना नहीं रह सकते। पहले भी भूखे प्यासे रहते थे, आज भी भूखे और प्यासे रहते हैं। पहले भी घुटने और आंसुओं का जीवन था, आज भी घुटने और आंसुओं का जीवन था। पहले संसार के टीचर ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने में, घर के कामों में थे, आज भी मिनिस्ट्री में, सेवकाइयों में, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, अपने भेड़ बकरियों की भली भांति सुधि लेने में, उनके साथ संगति करने में, उनके साथ सहभागिता करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी रखना। एक अच्छा चरवाहे का हृदय ऐसे ही होता है। पूरे समय मीटिंग्स, प्रार्थना करना, वो परिश्रम भी आज का ही परिश्रम है। उन दिनों में परिश्रम करते देख प्रभु ने आशीष दी, तो इन दिनों में भी परिश्रम करते हुए परमेश्वर हमें बहुत आज से आशीष देता है। हालेलुया। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप एक कलीसिया हैं और कलीसिया उठाई जाने वाली है, अगर आप उठाए जाने के लिए हैं, तो पहला है आपको चुने हुए लोगों में से होना है। आप भीड़ के पीछे मत जाइए। परमेश्वर ने जिस स्थान पर आपको रखा है, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको दिखाया है, परमेश्वर ने रखा है, आप अपने चरवाहे के आत्मा, प्रभु के आत्मा से संबंधित हैं। प्रभु आपकी देखभाल करना बहुत अच्छी रीति से जानता है। आज जितने भी आपको अगुवे 5-5, 6-6 लाख की भीड़ में हैं, क्या वो अगुवे हैं? क्या उन्होंने, आपको मालूम है सच्चे अगुवे क्या होते हैं? चलो मैं आपको बताती हूँ। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय। एक सच्चा अगुवा जो परमेश्वर की ओर से होता है, उस समय में भी पौलुस ने, सन 4 की बात है, मेरी ओर देखो, सन 4 की बात है। स्टार्ट होता है संगति से। जो कलीसिया की संगति है, अगर आप मसीह के साथ, प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति करने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहते हैं, मैंने तो आप लोगों के साथ संगति करनी मैंने कभी नहीं छोड़ी। अब मैं देखती हूँ खिड़कियों से आप लोगों को, क्या हम सामने, अगुवे के सामने उत्साह दिखाते हैं कि अगर हमको जगह ना मिले, एक समय आएगा तो क्या हमारा उत्साह कम हो जाता है? आपको खड़े होना चाहिए, आपको दूसरों को इंतजार नहीं करना है। और जबकि आपको हम बता रहे हैं कि किस प्रकार ये जो समय है ना लेडीज़ों का, मैं आपको बता रही हूँ, ये समय जो है ना, सबसे पहली नबिया कौन थी? दबोरा इस्राएल में, आपको पता है इतनी परेशानियां थी कि उसने तुरंत अपने लोगों की, आज वही अभिषेक उन लेडीज़ों के ऊपर उतरेगा जिनको परमेश्वर ने, हम आपको झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर की ओर से नारी पुरुष की सहायता करेगी। सुसमाचार सुनाने वालों की एक बड़ी सेना तैयार होगी। और उस समय नबिया के अंदर, अब मेरे को परमेश्वर ने दिया, हम क्या करें, हम आप लोग के पास सीखने का वक्त नहीं है। आपको ज़्यादा 1.5, 2 घंटा हम आपको पढ़ाएं, मेरे को तो बहुत ही दुख होता है कि आप लोगों को वचन याद नहीं होता। ये बहुत ही, मतलब आप लोगों की आत्मिकता की इतनी भयंकर गिरावट है, नंबर 1। दूसरा, उसको उल्टा समझ लेना, सही नहीं समझना, ये तो आत्मिक गिरावट की बहुत ही ज़्यादा वो है। और तीसरा, वचन को जब आपको मिलता है रेवा वचन, आप उसको उत्साह से ग्रहण नहीं करते हैं उस चीज़ को, और उसको आप अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखकर घर में जाकर ढूंढते नहीं। बीरिया के लोग कम मसीह कहलाए, जो वो सुनते थे, सीखते थे और घर में जाकर उसको टटोल कर पढ़ते थे कि क्या उसमें ऐसे हैं। सच्चा अगुवे की पहचान अगर आपको ये है, और हम तो परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर का हम यही करते हैं। आइए उसके 21 वचन से हम 20 वचन से पढ़ो। हाँ, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जब किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश
हैं, मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार बस यहीं रुक जाओ। सच्चे अगुवे देखना चाहते हो? सच्चे अगुवे देखना चाहते हो? सच्चे अगुवे कौन होते हैं? हैं? आज इस कलीसिया के अगुवे को आपने देखा? 32 साल से देखा? 32 साल से देखा आपने? आज देखा? आज कोई बार बार कैद खाने में। अगुवे वो नहीं होते जो एक कंफर्ट जोन में खड़े रहते हैं, जिनको बहुत भीड़ मिल जाए तो प्रचार। नहीं 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 नहीं, पौलुस संचार की बात बता रही हूँ। उस समय की गड़बड़ियों के विषय में मैं पवित्र आत्मा के सब्जेक्ट में जा रही हूँ, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगुवा ये नहीं है कि खड़े होकर प्रचार करो, अगुवा ये नहीं है कि खड़े होकर उपदेश दो, अगुवा ये नहीं है कि खड़े होकर तुम कुछ भी मारे मान शान नहीं। उसने कहा बार बार कैद खाने में। आज तो थोड़ा सा कैद होता है तो वेबसाइट पे डाल के भारी सिंपैथी बटोरते हैं। आप किसके गुणगान गाते हो, किसके पीछे चलते हो, आप बिल्कुल वैसी हो जाओगे। आपको सच्चे अगुवे ढूंढना है ना, तो बाइबल में ढूंढो जिसे परमेश्वर ने चुना है। और सच्चे अगुवे आप भी आराम से तैयार होते हैं, हम आराम से तैयार हुए। जिस दिन उसने हमें चुना ना, उस दिन से लेकर दुख की गहराइयों में, आज भी निराशा की गहराइयों में हम हाथ से देखते हैं। आज तो दर्शन दुर्लभ है आप लोगों के। क्या ये दुख नहीं है? क्या ये कैद खाना नहीं है? अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, अकेले उपवास रह रहे हैं, क्या ये कैद नहीं है? आज भी आप लोग जो आप में चेलेपन की शिक्षा में, आप ये देख लीजिए, आप अपने जीवन को देखिए, अपने उसको देखिए, कौन है सच्चा अगुवा, किसकी ओर से सच्चे अगुवे होते हैं। आप देखो, उनके जीवन सुख से भरे नहीं रहते हैं। अपमान तुम कर लो, गलत बातें तुम कर लो, तुम्हारे बीच में गड़बड़ी हो, फालतू की बातें, आप कुड़कुड़ाने वाले, बड़बड़ाने वाले, व्यर्थ की बातें करने वाले। अब वो कहता है, पौलुस कहता है, आपको आराम से प्रभु की बातें सिखाए, आपको विश्वास करना सिखा रहे, आपको प्रार्थना करना सिखा रहे, आराधना करना सिखा रहे, परमेश्वर का भय मानना सिखा रहे। आप हमें क्या कर रहे हो? थप्पड़ मार रहे हो, अनादर कर रहे हो, पथरवाह कर रहे हो, मुंह छिपा रहे हो, गलत फहमियों में पड़े हुए हो। तुमको अवसर है, कैद खाना नहीं जाना चाहते, भूखे नहीं रहना चाहते, उपवास नहीं कर सकते, रात भर नहीं जाग सकते। हम तो एक महीने में एक दिन नहीं जाग सकते। परमेश्वर ने 3 दिन हमें मांगा, हम तो वो 3 दिन नहीं दे सकते। 40 दिन मांगा, रात और दिन यहाँ पर आके प्रार्थना करो, हम 40 दिन आके प्रार्थना नहीं करें। अगर डर के आ भी गए 40 दिन में, 40 दिन के उठने के बाद हमारे जीवन में कुछ भी नहीं, ये वचन की अज्ञानता है। आप लोग आते हो सिर्फ इसलिए आते हो कि आज भी घर मिल जाए, मकान मिल जाए, ये हो जाए, हो जाए। इससे भी पार की दुनिया है, समझ रहे हैं आप लोग? इससे भी पार की दुनिया है। एक सच्चा अगुवा क्या होता है? वो आराम नहीं करता, वो यात्रा पर यात्रा करता रहता है। मेरे प्रियो, कितना गिरावट आ गई है जीवन में, कितनी क्योंकि हम आत्मिक है ही नहीं, शारीरिक है। शुरू बहुत कुछ अच्छे से करते हैं, फिर ध्यान भटक जाता, शादी ब्याह में भटक जाता, फिर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर किसी मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अरे एक पास्टर के पास जब तुम पूछने आते हो तो पास्टर बोलता है तो सुनो, अगर अपने ही करना है तो पास्टर के पास क्यों आते हो? क्या चर्च सिर्फ शादी ब्याह के लिए रह गया है? क्या चर्च सिर्फ खाने और पीने के हो गया? एक समय था, आप याद करो, हमारे जवान बच्चे तक हर परमेश्वर की मीटिंग में आते थे। आप तो पहली तारीख के मीटिंग में भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है ना, उनको संसार की जरूरत है, संसार के धन और दौलत की जरूरत है। परंतु प्रभु आपसे कह रहा है, एक सही कलीसिया क्या होती है? एक चुनी हुई, जिसे खुदा ने चुना, और जो रात और दिन अपने प्रभु के चरणों में बैठकर, आपको जब भी समय मिलता है, अगर आप कलीसिया हैं, कभी अपना समय व्यर्थ बातों में नहीं गंवाते। आइए पढ़ेंगे फिर हमसे 22 वचन से। क्या वे इब्रानी हैं? मैं भी हूँ।
क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इज़राइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही ये मसीह उन के प्रचारकों के बारे में बोल रहा है जो पौलुस के बाद आकर भेड़ों को तितर बितर कर रहे हैं, डींगे मार रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। उनके विषय में आज आप लोग सुनते हो ना, जिस भी प्रचारकों की आप मेरे को बोलते हो ना, आप उन प्रचारकों के बारे में जो हैं उनके जीवन में आदर तो ढूंढ लो जरा थोड़ा सा। हंसा रहे हैं लोगों को, खूब हंसा रहे हैं। कहाँ अब हमको वही चीज अच्छी लगती? नहीं नहीं। फिर ऐसा है ना, तो आप लोग एक काम ये भी करो, आपका जो शारीरिक घर है ना, शारीरिक माता पिता हैं, उनको छोड़ के दूसरों के घर में डेरा डालना बैठ जाओ। ये कौन लोग करते हैं पता? जो ना समझ होते हैं, जिनको ढेले भर के वचन का नॉलेज नहीं है मेरे प्रियो। परंतु ये समय है दबोरा के उठने का। पर दबोरा उठने के लिए क्या जोखिम के स्थान में जाने के लिए तैयार हो? मृत्यु सहने के लिए तैयार हो? नहीं मेरे प्रियो, एक कलीसिया जो उठाई जाने वाली है। हम भी चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी, और ये कलीसिया इतनी अधिक लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां थोपती है, पर बिना पवित्र आत्मा के। मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, पर बोलो आज ही उद्धार का दिन है, आज ही गलत फहमी से छूटने का दिन है। आपने सुना ना गलत फहमियां, हम कितने गलत फहमी में हैं, अपनी आत्मिकता की गलत फहमी में हम कितने हैं। देखो ये है सच्चे अगुवे की पहचान। ओके, 23 वचन क्या कहता है? क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं सोचती हूँ सिस्टर, आप पढ़ रही हो, आप भी अपने आप को, है ना, आप मुझे बताओ कि ये पौलुस को संचार का पौलुस, आज तो अपने 2024, ये बातें उन दिनों में भी थी। मैं पौलुस परमेश्वर से ज्योति पाकर, ये जो लोग हैं ना, इन्होंने ज्योति नहीं पाई है। क्या वो चुने हुए? मैं कलीसिया और पवित्र आत्मा के विषय में मैं आपसे बता रही हूँ, पर मैं जो आपको बता रही हूँ आपको मालूम नहीं है। जहां प्रभु ने आपको रखा है ना, वो भी इस कलीसिया के पूरी बातों को समझना है आपको। ये परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल का परमेश्वर का वचन है। हम प्रभु का बहुत आपस में प्रेम को छोड़ कभी किसी बात में किसी के कर्जदार नहीं रहे। फिर दूसरा, आप ये सोचो, इधर देखो, जो आप लोगों के बीच में आप ही लोग हो, ये सुनो, मेरी ओर देखो, आप ही लोग प्रार्थना में आते हो ना, आप ही लोग फ्राइडे आते हो ना, आप ही लोग आना चाहते हो ना। अब आप बताओ, मेरा एक हाथ बहुत लंबा हो जाए, अब बाकी कोई अंग ना बढ़े, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब क्या है? मेरे दोनों हाथ बराबर है ना, मेरी उंगलियां बराबर है ना, ठीक है ना। अगर इसमें से एक उंगली बहुत बड़ी हो जाए और उसमें और छोटी 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 उंगलियां निकल जाए, तो वो अच्छा ही बात है। पवित्र आत्मा के नहीं होने के कारण पवित्र आत्मा कितना जरूरी है। आज मैं आपको भेद की बातें, पहले हम आपके ना गलत फहमियों को हटाते हैं। चर्च में क्या है ना, किसी को रोक टोक नहीं है, वो कोई भी आ जाता है, और कोई भी आ जाता है ना, तो स्पेशल मीटिंग में, इसमें उसमें सब जगह वो बैठते चले जाते हैं। ना तो वो धार पाए हुए होते हैं, ना तो उनको वचन का कोई ज्ञान होता है, ना तो उनको वचन का कोई नॉलेज होता है, किसी प्रकार से कुछ नहीं होता। तो वो बैठ बैठ के क्या सोचने लग जाते हैं कि हम भी बिल्कुल आपके समान हैं। परंतु जो चीज़ें यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि हम दुआ प्रार्थना करके बड़े हो जाते, नहीं 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 नहीं। और फिर जब ऐसे लोग हैं ना, वो चर्च में मनमानी करते हैं, वो ढिठाई करते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर मेरा ये हाथ कहे कि दोनों स्टीयरिंग को मुझे संभालना, और ये बोले मैं नहीं करूँगा, तो आप क्या गाड़ी चला सकते हो? क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं सर हूँ और तुम देह के अंग हो। बोलो मैं अंग हूँ, मैं अंग हूँ। कोई राइट है तो कोई लेफ्ट है, कोई ये है तो वो है। अगर मुझे मुट्ठी बंद करना है ना, तो हम सबको एक होना पड़ेगा, और तब मेरी मुट्ठी बंद होगी। और दूसरे कई लोग क्या है ना, चर्च छोड़ने की धमकी देते हैं। ये भी बहुत भारी गलतफहमी है। क्या किसी के चले जाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? बुरा लग जाता है तो चले जाते हैं।
तो क्या ये मसीह की देह है? नहीं। क्या उन्होंने परमेश्वर की कृपा के स्वाद को चखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको चुना हुआ होना चाहिए। कलीसिया क्या है? आप क्या हैं? मसीह के लिए, जिस मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया, जिसने मेरे पापों को उठा लिया, जिसने मुझे पाप की गुलामी से आजाद किया, जिसने मेरे प्राण, आपको पता है हमको यीशु मसीह ने कहा मेरा अभिषेक हुआ है कि मैं कंगालों को, है ना, सुसमाचार प्रचार करने का, घायलों को। आप देखो बचपन से लेके हमारे साथ कैसी कैसी हरकतें होती हैं कि हम किसी को बता नहीं सकते, और वो चीज़ें हमारे माइंड में बसी रहती है। हमारा माइंड घायल होता है, हमारी आत्मा घायल होती है, हमारा शरीर घायल होता है। ऐसे घायलों को चंगा करने के लिए यीशु मसीह आया है। ऐसे लोगों को धोने के लिए यीशु मसीह आया है। तो आप बोलो वो मेरा सर है और मैं उसकी देह हूँ। अगर आपको मेरे परमेश्वर ने मेरा राइट हैंड बनाया है और एक को लेफ्ट बनाया है, तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये नहीं हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं, हमको ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर आपको नहीं है, परमेश्वर तो मुझे सिखा कि आपकी इच्छा मैं कैसे को पूरी करूं। यही लोग उठाए जाएंगे। आज भी वो चीज है जी। अगर आप अभिषेक चाहते हैं ना, पवित्र आत्मा चाहते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप चाहते हैं, आपको शारीरिकता, पुराने मनुष्यत्व को, ये पुरानी बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है और आता रहता है, तो हमारी पुरानी बातें हमारे जीवन से जाती रहती हैं और वो हमें नया बनाता है, परिवर्तित करता है। आप मसीह की देह के पता नहीं कौन से अंग बनते हैं, वो मसीह के अंग बनकर मसीह की देह की उन्नति का कारण बनते। आज के युग में ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके पास बहुत से ऑप्शन हैं। तो उनके ऑप्शनों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पौलुस कहता है मेरे समान देखो, यही पौलुस कहता है। मैं अनुशासन की छड़, क्योंकि आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ा है, और दूसरा किसी पास्टर के अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि किसी इंसान को आत्मिक रीति से सुधारने के लिए उसे मार सके। पैसा, अगर आप शिष्यपन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चेलेपन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, दूसरों से अलग होना पड़ेगा। और कैटेगरी है। प्रभु ने मुझे बताया, जब मैं बहुत परेशान होने लगी, क्या प्रभु ऐसा है, तो उसने कहा नहीं, समुद्र में बहुत जाल डाला गया, बहुत सी मछलियाँ निकाली गई, अब तो निकम्मी फेंके जाने पर है, अब अच्छी अच्छी बटोरे जाने पर है, ताकि उनको चेले, उसमें भी है 12 में सब अलग अलग थे, सब अलग अलग थे, 3 अलग थे, 3 अलग थे, 3 अलग थे, और सबका अलग था। आप मुझे एक बात बताओ कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह की मेज में रहकर, यीशु मसीह के साथ खाकर, यीशु मसीह का चेला होकर, रात और दिन यीशु मसीह के साथ रहकर भी, आप क्या सोचते हो फिर? वो यीशु मसीह की सहभागिता ज्योति क्या इतनी वो थी कि यहूदा को बदल नहीं सकी? मतलब हम यीशु मसीह के चेले होकर भी वो बदला नहीं, उसने बदलना नहीं चाहा। आप तो यीशु मसीह की संगति ही नहीं करते, पवित्र आत्मा ही नहीं है, तो आप सोचो आपका जीवन कैसे होगा। लालच को आप लालच नहीं समझते, स्वार्थ को आप स्वार्थ नहीं समझते, अनादर को आप अनादर नहीं समझते हो। है जिसके द्वारा आप छुए गए, जिसके द्वारा आपने जीवन पाया, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप आभार प्रकट कर सकें, आप धन्यवाद कर सकें। आपके पास टाइम नहीं है। सब चीज आपके अपने लिए है, जैसे कुछ भी चीज प्रभु के लिए नहीं है। ये तो बहुत, आप तो परमेश्वर के जन से, परमेश्वर से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से कम है, पर आप लोगों का आपसी बहुत ज्यादा है। कोई खिला रहे तो कोई इधर से निकलकर उसके घर में घुस जाएंगे, उधर से निकलकर उसके घर में घुसेंगे, चाय पिएंगे, दुनिया की भरी बातें बोलेंगे। क्यों? परमेश्वर का भवन नहीं है कि अगर हम आए हैं तो दो कप और कम, आप आपस में घर में घुस रहे हैं।
परंतु अगर चेलेपन में आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप वर्शिप भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो पूरे पवित्र आत्मा की मैं सही हूँ कि नहीं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को बिना अभिषेक किए वो चर्च में झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकते हैं। मैं साफ और स्पष्टता से बोल रही हूँ कि एक सही परमेश्वर के चुने हुए लोगों को अगर आप देखना चाहते हैं, सच्चे सेवकों को आप देखना चाहते हैं, तो सच्चा सेवक दुख उठाता है। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। प्रभु इनका विश्वास जैसा है, आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। अगर इनका विश्वास कहता है कि इस लहू के द्वारा उन्होंने शिफा पाई है, मृत्यु हारी है, दवाइयाँ कैंसल हुई हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट कैंसल हुआ है, मुर्दा जिंदा हुआ, अंधा देखने लगा, तो यीशु के नाम से ऐसा ही हो, ऐसा ही हो और आपका नाम महिमा पाए। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर ना आए, हम सबों के ऊपर होती रहे और एक साथ कहें आमीन आमीन।